हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 21वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखायु नवोएवते आद्यानन्तवन्ताः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसका अर्थ है, बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेते जो भौतिक इंद्रियों के संग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है तथा चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। इसी बात पर आज हम सत्संग करेंगे। तो भक्तगणों, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, उसकी क्या पहचान है, यही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो हमारे सामने इंद्रियों के सुख है, मन का सुख है, बुद्धि का सुख है, ज्ञान का सुख है, भक्ति का सुख है, सभी सुख हमारे सामने है। लेकिन जो दुनिया में 99% लोग हैं, वो इंद्रियों के सुख के पीछे दीवाने हैं। और इंद्रियों के सुख है स्पर्श और दृष्टि और सुनना, संगीत वगैरह वगैरह, जो भी रुचि। तो ये सब जो हमारे इंद्रियों के सुख है, ये इंद्रियों द्वारा ही प्राप्त होते हैं और हम इसके पीछे बहुत आकर्षित है और उसके भोगों के लिए लालायित है। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे लोगों को बुद्धिमान नहीं मानते, ज्ञानी नहीं मानते। भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग ऐसे सुखों में कोई अपनी रुचि नहीं बताते, क्योंकि ये आदि और अंत, ये शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं बहुत जल्द। ये अवधि के लिए हमारे पास आते हैं और जाते हैं। अब जो बुद्धिमान होते हैं वो उसमें रमते नहीं, क्योंकि बुद्धिमान जो सुख चाहता है वह शाश्वत सुख चाहता है। वो ऐसा नहीं चाहता कि सुख खत्म हो। कोई भी नहीं चाहता कि सुख खत्म हो जाए। ये तो हमारी मजबूरी है कि सुख खत्म हो जाए। आप कोई भी सुख, आप इंद्रियों के सुख, लिंग सुख पाएंगे वो खत्म हो जाता, मदिरा पान वो खत्म हो जाता, मांस मच्छी खाएंगे वो खत्म हो जाता। कहीं ना कहीं इनकी अपनी सीमाएं हैं और इन सीमाओं में अगर आप रम जाएंगे तो फिर इसको आपको बार बार इसका भोग करना होगा, जिसके लिए आपको बड़ी कीमत चुकानी। और कीमत चुकाने के लिए आपको कर्म का फल चाहिए, फिर कर्म करना होगा। तो आप इस कर्म के चक्र से नहीं निकल पाएंगे अगर आप इंद्रियों के भोग में रमते हैं। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति तो इसमें जाता ही नहीं, दूर से ही नमस्कार कर देता है। यानी कि उसकी रुचि इंद्रिय सुखों में खत्म हो जाती। तो फिर वो कैसे जीता है बिना सुख के? सुख मिलता है उसे भक्ति का सुख मिलता है, उसको भजन कीर्तन प्रभु के गुणगान करने में सुख मिलता है। वो भी एक सुख है जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम, लेकिन भक्तों को ये मालूम है।
भक्त लोग भगवान का भजन कीर्तन करके सुखी हो जाते। वे इन इंद्रिय सुखों के तरफ पागलों की भांति भागते नहीं। इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए। और तो भक्त लोग हैं वो बहुत सीधे साधे सरल इसलिए होते हैं कि वो चालाकी नहीं करते सुख पाने के। हम इतनी चालाकी बुद्धि लगाते हैं ताकि हम सुखी हो जाए इंद्रियों के सुख से। लेकिन जब हमको इंद्रियों का सुख ही नहीं चाहिए तो हम क्यों जाएंगे कहीं पे। हमें किसी की खुशामद करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से भक्त लोग तृप्त हो जाते, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और क्योंकि भगवान की सेवा में सुख है वो अपने आप सुखी हो जाते हैं बिना किसी इंद्रियों के। क्योंकि इंद्रियों के सुख को देने वाले तो कृष्ण है इसलिए गोविंद कहा गया। तो जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो इंद्रियां तृप्त हो जाती। यह रहस्य है अध्यात्म का, भक्ति का। अब जो लोग भक्ति नहीं करते वो तो बेचारे, उनको तो सुख चाहिए। इंद्रियों का जिसकी बहुत बड़ी कीमत है इस दुनिया में, तो अब वो कीमत चुकाना पड़ता है। तो कीमत के लिए धन चाहिए, फिर धन तो सीमित होता है, तो फिर असीमित इच्छाएं होती है। फिर आप पाप करते हैं, फिर नरक में जाते हैं, दंड भोगते हैं, पुलिस स्टेशन, तो सब गड़बड़ हो जाती है इंद्रिय सुख के कारण। तो कृष्ण कह रहे न तेषु रमते बुधा, यानी बुद्धिमान लोग इस चक्कर में नहीं जाते। तो अगर आप बुद्धिमान है तो आप मत जाइए। सीधी सी बात है। जब हमको वही सुख मुफ्त में मिल रहा है भगवान की सेवा करना, तो हम क्यों भागेंगे सुख के पीछे। यही है इस रहस्य के श्लोक का। तो संस्पर्श भोगा से जो सुख मिलता है, भोगा दुख योनव एवती, दुख का कारण है। तो इसके दूर रहिए, इसे बचिए, और इसे बचने का एक ही उपाय है कि अपने आप को भक्ति में भगवान की सेवा में लगाइए, तो ही आप बच सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। बोलो कृष्ण का जय।